There should be no sacred news. देखो सॉरी सैक्रेड काउज, सैक्रेड मतलब वैसे होता है पवित्र, और काउज मीन्स गाय, लेकिन यहाँ पे इसका ये मीनिंग नहीं है। ए सैक्रेड काउ इज बिलीफ, कस्टम और इंस्टीट्यूशन। देखो इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था भी होता है, प्रथा भी होता है। कस्टम मतलब भी प्रथा, बिलीफ मतलब विश्वास। A sacred cow is belief, custom, or institution that is so much accepted that not even honest doubts about it are allowed. देखो सैक्रेड काउस का मतलब हो गया ऐसी कोई प्रथा जिसमें लोगों का इतना अटूट विश्वास है जिसपे कोई डाउट ही नहीं कर सकता है, शक ही नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कहता है ये सैक्रेड काउ इज बिलीफ, ऐसी विश्वास है, कस्टम और इंस्टीट्यूशन ऐसी प्रथा है, दैट इज सो मच एक्सेप्टेड, जिसको इतना लोग स्वीकार कर लिया हुआ है, दैट नो वन नॉट इवन ऑनेस्ट डाउट्स, भले ही सही भी अगर कोई बंदा मतलब शक करे वो भी अलाउड नहीं है। जैसे भगवान के बारे में कोई बात बोलना, इसके बारे में कोई अलाउड नहीं है। तो इस तरह की चीजों को बोलते हैं सैक्रेड काउज। वी शुड स्टॉप seeing a criticism of such institution as sacrilege. देखो sacrilege मतलब होता है क्या, अपमान। कहता है कि we should stop seeing a criticism of such institution, कैसे इस तरह की प्रथा को अगर कोई आलोचना करता है तो इसको अगर हम कहते हैं अपमान है या अपवित्रता है तो इस चीज को हमें बंद कर देना चाहिए। मतलब हमें लॉजिकली सोचना चाहिए, जो चीज गलत है, अगर कोई प्रथा है और गलत है तो उसको हमें गलत मानना चाहिए, सिंपल सी बात है। कहने की नहीं, इसको बिल्कुल इसके बारे में कोई लॉजिक ही नहीं दे सकते, बात ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना चाहिए। सैक्रिलेज इज बिहेवियर दैट शोज ग्रेट डिसरिस्पेक्ट। सैक्रिलेज एक ऐसी व्यवहार होता है जिससे अत्यधिक अपमान का बोध होता है फॉर ए सैक्रेड प्लेस और ऑब्जेक्ट, किसी भी पवित्र जगह या वस्तु के प्रति। अफगानिस्तान इज हैविंग ए टफ टाइम। अफगानिस्तान का बहुत बुरा वक्त चल रहा है बिकॉज, क्योंकि द फंडामेंटलिस्ट आर इन द सैडल। तो सैडल मतलब होता है जीन, इन द सैडल फ्रेज हो गया। सैडल क्या होता है, जब घोड़े के बॉडी के ऊपर रख देता है कोई चीज, इस पे आदमी बैठता है चलाने के लिए। तो ये जो होता है घोड़े की बॉडी पे रखा हुआ, ये कहलाता है सैडल, जिसको हिंदी में जीन भी बोलते हैं। तो घोड़े के पीठ पे सैडल रखा हुआ है और उस पे कोई आदमी बैठा हो, मतलब इन द सैडल मतलब घोड़े के पीठ पे हो, मतलब क्या हो गया, पावर में हो, सत्ता में हो, पावर या सत्ता में होना। तो कहता है अफगानिस्तान इज हैविंग ए टफ टाइम। अच्छा, फंडामेंटलिस्ट एक वर्ड है, इसको जानना जरूरी है। फंडामेंटलिस्ट मतलब होता है जो मूलभूत बातों को माने, वो परिवर्तन बर्दाश्त ना करे। मूलभूतवादी, मूलभूतवादी मतलब कह रहा है कि पहले से जैसा चलता रहा है वैसा ही होना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, कोई नयापन नहीं आना चाहिए। तो वो होता है फंडामेंटलिस्ट। एक बात ये हो गया। दूसरी बात क्या, कि जो व्यक्ति शुरुआती दौर के वहाँ के हैं और उनकी जो सोच है उस पर आधारित जो काम हो, वो भी फंडामेंटलिस्ट कहते हैं। तो अफगानिस्तान में वास्तव में क्या है कि फंडामेंटलिस्ट जो है वो सत्ता में आ गया हुआ है, और जिसकी वजह से अफगानिस्तान का बहुत बुरा वक्त चल रहा है। ए सैडल इज ए लेदर सीट। सैडल जो होता है चमड़े का बना हुआ सीट होता है, दैट इज पुट ऑन द बैक ऑफ एन एनिमल, फॉर एग्जाम्पल हॉर्स। और उसको क्या किया जाता है, जानवर के पीठ पे रख दिया जाता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे घोड़ा। इफ यू आर इन द सैडल, अगर आप इन द सैडल है, यू आर राइडिंग ए हॉर्स, आप एक घोड़ा को चला रहे हैं। नाउ द राइडर इज इन कंट्रोल ऑफ द हॉर्स। अब क्या है कि घोड़ा चलाने वाला व्यक्ति घोड़ा के नियंत्रण में है। सो फिगरेटिवली, तुलनात्मक बात करें तो, इफ यू आर इन द सैडल, अगर आप सैडल पे है,
यू आर इन पावर और इन कंट्रोल ऑफ ए सिचुएशन, मतलब आप किसी स्थिति के में नियंत्रण आपके हाथ में है या आप सत्ता में है, आप पावर में। बट द अफगान्स विल नॉट बियर देम फॉर लॉन्ग, लेकिन अफगानिस्तान के जो लोग हैं इसको बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। बियर मतलब बर्दाश्त करना, फॉर लॉन्ग मतलब लंबे समय तक, मतलब हमेशा के लिए। व्हेन दे फाइंड देयर इंटरेस्ट्स आर नॉट बीइंग सेफ गार्डेड, जब उन्हें लगेगा, जब अफगानिस्तान के लोगों को लगेगा कि उनके लाभ को, उनके हित को, यहाँ इंटरेस्ट का मतलब हो गया हित, उनके हित को सुरक्षा प्रदान नहीं किया जा रहा है, दे विल राइज अगेंस्ट दिस फंडामेंटलिस्ट, तो क्या करेंगे अफगानिस्तान के लोग, इस मूलभूतवादी लोगों के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। इफ ए सेफ गार्ड्स बी, अगर ए बी को सेफ गार्ड्स करता है, ए प्रोटेस्ट बी, ए बी का विरोध करता है, फ्रॉम बीइंग हार्म्ड, नुकसान पहुंचाए जाने से, लॉस्ट, खोए जाने से, और बैडली ट्रीटेड, पूरी तरह से व्यवहार किए जाने से। People kept away from her when they saw her sagging fortunes. People kept away from her, लोग उससे दूर हो गए, दूरी बनाने लग गए। When they saw her sagging fortunes, sagging से मतलब होता है क्या, मुरझाया हुआ, झुलसा हुआ, झुका हुआ, मुरझाया हुआ मतलब क्या, निराशाजनक, बहुत अच्छा नहीं। फॉर्चून्स मतलब अपना भाग्य, संजोग। जब लोगों को लगा कि उसके साथ अब बहुत बढ़िया फायदा नहीं है, तो लोग उससे दूरी बनाने लग गए। इफ समथिंग सैक्स, अगर कोई भी चीज सैक्स करता था, इट सिंक्स, ये डूबता है, सेटल्स, बैठ जाता है, और बेंड्स डाउनवर्ड्स, या नीचे की तरफ झुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, ए ब्रांच सैक्स अंडर द वेट ऑफ फ्रूट्स, फल के वजन से पेड़ की टहनी नीचे झुक जाती है, सैग कर जाती है। सैगिंग फॉर्च्यून्स इज ए फिगरेटिव यूज, सैगिंग फॉर्च्यून्स एक तुलनात्मक प्रयोग है, एंड इंडिकेट ए बैड फेज, और ये दर्शाता है कि किसी व्यक्ति का बुरा दौर चल रहा है, सैगिंग फेज चल रहा है। शी डिड नॉट कंप्लेन, वह शिकायत नहीं की। हाउएवर, किंतु, हर sagacity told her that this was normal social behavior and no cause for worry. sagacity मतलब क्या होता है, समझदारी, बुद्धिमता। सागर सेज से बना हुआ है, साधु संत बुद्धिमान। हर sagacity told her that this was normal social behavior, यह उसका आम सामाजिक व्यवहार था और इससे कोई चिंता करने की बात नहीं है। She understood that she should rather concentrate on her work, उसे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, and regain her social status, और उसे अपने सामाजिक जो दर्जा था, जो खो गया है, उसको पुनः प्राप्त करना चाहिए। A sagacious person is intelligent, एक sagacious व्यक्ति जो होता है तेज होता है, and has the ability to make good decisions, और उसमें क्षमता होती है अच्छे निर्णय करने की। The question papers often have these words. क्वेश्चन पेपर्स में अक्सर ये निम्नलिखित शब्द रहता है, डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ डैश। तो सैलिएंट का क्या मतलब होता है, द सैलिएंट फीचर्स ऑफ समथिंग आर द मोस्ट इंपोर्टेंट वन। सैलिएंट मतलब होता है मुख्य। तो किसी भी चीज का जो सैलिएंट फीचर्स होता है, गुण होता है, वो क्या होता है, उस चीज के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक गुणों में से होता है। दे स्टैंड आउट मोस्ट नोटिसेबली और इम्पोर्टेंटली, वो जो गुण होता है वो स्पष्ट रूप से दिखा जा सकता है क्योंकि जो महत्वपूर्ण होता है। वन ऑफ द सैलिएंट फीचर्स ऑफ दिस बुक, इस किताब की एक महत्वपूर्ण गुणों में से एक है, इज दैट कि इट हैड ए सैल्यूटरी इफेक्ट ऑन इट्स ऑथर। तो सैल्यूटरी वर्ड बना हुआ है सैल्यूट से। तो सैल्यूट में क्या होता है, हम सैल्यूट किसी को मारते हैं, मतलब सलामी देते हैं, सलामी मारते हैं, सलाम करते हैं। तो सलाम करते क्यों, जब कोई चीज हमको बहुत अच्छा लगता है, तो मतलब इतना अच्छा कोई चीज हो कि सैल्यूट करने का मन करे,
तो उसको क्या कहेंगे? सैल्यूटरी इफेक्ट। बहुत अच्छा। राइटिंग इट सीम्ड ए डिफिकल्ट टास्क, इसको लिखना बहुत मुश्किल काम लग रहा था, बट इट हैज बेनिफिटेड मी, लेकिन इसका फायदा मुझे मिला है, इन वेज मोर देन वन, एक से अधिक तरीके से। ए सैल्यूटरी एक्सपीरियंस इज गुड फॉर यू, कोई भी चीज, किसी भी चीज के बारे में सैल्यूटरी एक्सपीरियंस है, आपको तजुर्बा है, तो ये आपके लिए अच्छा है। इवन दो इट मे सीम डिफिकल्ट, हालांकि ये मुश्किल लगता क्यों नहीं हो, और अनप्लीजेंट एट फर्स्ट, शुरू में अप्रिय क्यों नहीं लग रहा हो। इट हेल्प्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर कैरेक्टर, या आपके चरित्र के इम्प्रूव करने में मदद करता है। फ्यूचर बिहेवियर, भविष्य में व्यवहार में मदद करता है। हेल्थ इत्यादि में मदद करता है। लिएंडर पेस salvaged some pride for Indian at the 96 Olympics. लिएंडर पेस ने भारत के गौरव को 1996 के ओलंपिक्स में बचा लिया। बचाना, बेसिकली साल्वेज का प्रयोग, वर्ड को समझिए। साल्वेज में जैसे खास करके कुछ चीज जलने वाला है, नुकसान होने वाला है, और उसमें से बचा लिया जाता है, तो वो साल्वेज होता है। तो लिएंडर पेस salvaged some pride from India at the 1996 ओलंपिक्स, 1996 में जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें भारत की नैया डूब रही थी, लेकिन लिएंडर पेस ने बचा लिया। इफ यू salvage something, अगर कोई भी चीज को आप salvage करते हैं, यू मैनेज टू सेव इट, आप इसको बचाने में कामयाब रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम ए सी, खास करके कोई जहाज से, दैट हैज संक, जो डूब गया हो, और फ्रॉम ए बिल्डिंग दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, या किसी भवन से जिसे नष्ट कर दिया गया हो। इफ यू साल्वेज योर प्राइड और रेपुटेशन, अगर आप अपने गौरव या रेपुटेशन को साल्वेज करते हैं, यू मैनेज नॉट टू लूज इट अगेंस्ट ऑल ऑड्स, सभी विपरीत स्थितियों के बावजूद भी, विपरीत संभावनाओं के बावजूद भी आप अपने गौरव को, प्रतिष्ठा को बचाए रखते हैं। Why are we so short of medals and trophies? क्यों हमारे देश के पास बहुत ज्यादा मेडल्स या ट्रॉफी नहीं मिले ओलंपिक्स में? Because we lack killer instinct, अर्थात हमारे अंदर की जो भावना थी वो एकदम किलर इंस्टिंक्ट नहीं थी। किलर इंस्टिंक्ट पेज है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को करने के लिए तुल जाने वाली भावना, तुल जाने वाली भावना। अनदर वाइटल थिंग, दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है, दैट वी लैक, जो हमारे पास कमी है, इज सैंक्फ्रॉयड। सैंक्फ्रॉयड का मतलब होता है शांत रहने की काबिलियत। One's सैंक्फ्रॉयड इज one's एबिलिटी, किसी व्यक्ति का सैंक्फ्रॉयड जो होता है वो व्यक्ति का एबिलिटी होता है टू रिमेन काम, शांत रहने का, इन ए डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन, खतरनाक स्थिति में या मुश्किल स्थिति में। पेस हैज शोन अस द वे, पेस ने हमें रास्ता दिखाया है। इफ देयर इज वन पेस, अगर एक हमारे पास पेस है, देयर कैन बी मोर, तो हमारे पास और भी अधिक हो सकते हैं। लेट अस टेक ए सैंग्विन व्यू, सैंग्विन मतलब आशावान, व्यू ऑफ आवर स्पोर्ट्स सिनेरियो, सिनेरियो मतलब परिदृश्य। चलिए हम लोग क्या करते हैं, खेल के परिदृश्य में एक आशावादी ओपिनियन रखते हैं और आशावाद रहते हैं। इफ यू आर सैंग्विन, अगर अबाउट समथिंग, अगर किसी चीज के बारे में आप सैंग्विन है, यू आर चीयरफुल, आप खुश है, एंड कॉन्फिडेंट, और बहुत आत्मविश्वास रखते हैं, दैट थिंग्स विल हैपन इन द वे यू वांट देम टू, ये चीजें ऐसी हो जाएगी जैसा आप चाहते हैं। द सैनिटरी, सैनिटरी मतलब साफ सफाई। कंडीशंस ऑफ द स्लम्स, स्लम्स मतलब झुग्गी।
आर appalling, appalling आप पहले पढ़ चुके, डरावने। Sanitary is the adjective from sanitation. Sanitation से बना हुआ adjective है sanitary. Sanitation is the process of keeping places clean and hygienic. Hygienic मतलब होता है स्वास्थ्यकर, 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 especially by providing a sewage system, नाली का सिस्टम, and a clean water supply और साफ सुथरा पानी पीने के सुविधा उपलब्ध करा करके। इन फैक्ट वास्तव में इवन सम ऑफ द बेटर ऑफ कॉलोनीज, कुछ अच्छे खासे माने जाने वाले कॉलोनी जो है, हैव इनएडिक्वेट सैनिटरी फैसिलिटीज, वहां भी साफ सफाई और पानी की बहुत कम क्या है उपाय है, फैसिलिटीज है। रीजन कारण है ओवर। लेट्स सी, एक बार इसको पूरा अर्थ लगाते हैं। There should be no sacred cows, यहाँ पे कोई ऐसी प्रथा नहीं होनी चाहिए, आंख बंद करके इसमें हम विश्वास कर ले। A sacred cow is belief, custom or institution that is so much accepted that not even honest doubts about it are allowed. कहता है sacred cow belief, custom एक ऐसी प्रथा है कि यहाँ तक कि अगर ईमान सही भी चीज का डाउट किया जाए उस पर, तब भी उसको भी लोग करने नहीं देंगे, अनुमति नहीं देंगे। जैसे आप मान लो कि भगवान के बारे में हम जान रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं सही है, लेकिन फिर भी भगवान के बारे में कोई बात ऐसा नहीं बोलने के कहा जाएगा, अलाउ किया जाएगा, जिससे आपत्तिजनक। वी शुड स्टॉप सीइंग ए क्रिटिसिज्म ऑफ सच इंस्टीट्यूशन एज सैक्रिलेज। कहता है कि हमें इस चीज को बंद कर देना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रथा के बारे में इस तरह से देखता है तो उसको अपमानजनक या अपवित्र नहीं मानना चाहिए, या अपवित्र मानना बंद कर देना चाहिए। Sacrilege is a behavior that shows great disrespect for a sacred place or object. Sacrilege ऐसे व्यवहार को बोलते हैं जिससे ये पता लगता है कि आपको किसी पवित्र जगह के बारे में या पवित्र वस्तु के बारे में आप बहुत ज्यादा अनादर कर रहे हैं। Afghanistan is having a tough time because the fundamentalists are in the saddle. अफगानिस्तान बुरे दौर से गुजर रहा है क्योंकि वहाँ के जो मूलभूतवादी लोग हैं वो सत्ता में आ गए हैं। A saddle is a leather seat that is put on the back of an animal. सैडल जो होता है वह चमड़े का बना हुआ एक सीट होता है जिसे जानवर के पीठ पर रख दिया जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि घोड़ा के। If you are in the saddle, अगर आप in the saddle है मतलब you are riding a horse, आप घोड़ा चला रहे हैं। Now the rider is in control of the horse. अब घोड़ा किसके नियंत्रण में है? राइडर के नियंत्रण में। So figuratively, तुलनात्मक रूप से बात करें तो if you are in the saddle, अगर आप in the saddle है, you are in power, आप सत्ता में हैं, और in control of a situation, या आप किसी स्थिति को संभाले हुए हैं। But Afghans will not bear them for long. लेकिन अफगानिस्तान जो है, वहाँ के लोग जो है अफगान, उनके बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। When they find their interests are not being safeguarded, जब उन्हें लगेगा कि उनके हित का सुरक्षा नहीं किया जा रहा है, they will rise against these fundamentalists, तो वे लोग इन मूलभूतवादी आधारभूतवादी सिद्धांत के विरुद्ध आवाज उठाएंगे, खड़े हो जाएंगे। If A safeguards B, अगर A B को safeguards करता है, A protects B, A B को सुरक्षा प्रदान करता है, from being harmed, lost और badly treated, वो उसे नुकसान होने से, खोए जाने से या बुरा व्यवहार किए जाने से बचाता है। People kept away from her when they saw her sagging fortunes. जब उन लोगों ने देखा कि उसका जो भविष्य है, उसका जो धन संपत्ति है कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, तो लोगों ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया। If something sags, अगर कोई भी चीज sags करता है, it sinks, या डूबता है, settles, बैठ जाता है, और bends downwards, या नीचे की तरफ या झुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, a branch sags under the weight of fruits, जैसे कोई पेड़ का जो टहनी है वह फल के वजन के कारण क्या करता है, झुक जाता है।
सैगिंग फॉर्च्यून्स इज ए फिगरेटिव यूज। सैगिंग फॉर्च्यून एक प्रतीकात्मक प्रयोग है एंड इंडिकेट ए बैड फेज। ये दर्शाता है किसी व्यक्ति का बुरा वक्त गुजर रहा है। शी डिड नॉट कंप्लेन, वह कोई शिकायत नहीं की। हाउएवर, किंतु हर sagacity told her that this was normal social behavior। हालांकि उसकी समझ ने ये बताया कि यह तो समाज के आम व्यवहार है एंड नो कॉज फॉर वरी, और इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। शी अंडरस्टूड, उसे समझ में आया दैट शी शुड रादर कंसंट्रेट ऑन हर वर्क, उसे अपने काम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए एंड रीगेन हर सोशल स्टेटस, और उसे अपने समाज में जो प्रतिष्ठा पहले थी उसको पुनः प्राप्त करना चाहिए। एक सैगेसियस पर्सन इज इंटेलिजेंट। एक सैगेसियस व्यक्ति होता है वो तेज होता है एंड हैज एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजंस, और उसमें इतनी बुद्धिमत्ता होती है कि वो सही निर्णय ले सकता है। द क्वेश्चन पेपर्स ऑफन हैव दीज वर्ड्स। प्रश्न पत्र में अक्सर निम्नलिखित ये शब्द होते हैं। डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ, मतलब डैश, मतलब किसी चीज के मुख्य गुण का वर्णन करें। द सैलिएंट फीचर्स ऑफ समथिंग आर द मोस्ट इंपोर्टेंट वन। सैलिएंट मुख्य जो गुण होते हैं, तो सैलिएंट का मतलब क्या हो गया, सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज। दे स्टैंड आउट मोस्ट नोटिसेबली और इम्पोर्टेंटली, वो इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि सबका उस पर आसानी से ध्यान चला जाता है क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वन ऑफ द सैलिएंट फीचर्स ऑफ दिस बुक, इस किताब की एक महत्वपूर्ण गुण है इज दैट कि इट हैड ए सैल्यूटरी इफेक्ट ऑन इट्स ऑथर, क्योंकि इसके वजह से इसके लेखक के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव है। मतलब क्या, इतना अच्छा प्रभाव है कि हमें सैल्यूट करने का मन करे। राइटिंग इट सीम्ड ए डिफिकल्ट टास्क। इस किताब को लिखना बहुत मुश्किल काम लग रहा था, बट इट हैज बेनिफिटेड मी इन वेज मोर देन वन, लेकिन इसका फायदा मुझे एक से अधिक तरीकों से मिला है। ए सैल्यूटरी एक्सपीरियंस इज गुड फॉर यू। कोई भी चीज के लिए जो सैल्यूटरी इफेक्ट होता है या तजुर्बा होता है वो आपके लिए अच्छा होता है। इवन दो, हालांकि इट मे सीम डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट एट फर्स्ट, भले ही शुरू में ये मुश्किल क्यों नहीं लगे, अप्रिय क्यों नहीं लगे। इट हेल्प्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर कैरेक्टर। यह तुम्हारे चरित्र को बनाने में, बेहतर करने में मदद करता है। फ्यूचर बिहेवियर, भविष्य के व्यवहार के लिए और स्वास्थ्य के लिए। लिएंडर पेस salvaged some pride for India at 1996 ओलंपिक्स। 1996 के ओलंपिक्स में लिएंडर पेस ने भारत के कुछ प्रतिष्ठा को बचाया। इफ यू salvage something, अगर आप कोई भी चीज salvage करते हैं, यू मैनेज टू सेव इट, आप इसको सुरक्षित रखने में कामयाब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, फ्रॉम ए शिप दैट हैज सunk, जैसे कि एक जहाज डूब रहा हो उससे आपने कोई सामान बचा लिया, मतलब कि आपने salvage किया। और फ्रॉम ए बिल्डिंग दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, या ऐसे भवन से बचा लेना कोई चीज जिस बिल्डिंग को ढा दिया गया हो या तबाह कर किया गया हो। इफ यू साल्वेज योर प्राइड और रेपुटेशन, अगर आप अपने प्राइड या रेपुटेशन को साल्वेज करते हैं, यू मैनेज नॉट टू लूज इट अगेंस्ट ऑल, और सभी बुरी परिस्थितियों के बावजूद भी आप इसको नहीं खोते हैं या बचा के रखने में कामयाब रहते हैं। वाई आर वी सो शॉर्ट ऑफ मेडल्स एंड ट्रॉफीज, हमारे पास इतने मेडल्स और ट्रॉफीज की कमी क्यों है। बिकॉज वी लैक किलर इंस्टिंक्ट, क्योंकि हमारे पास कुछ कर गुजरने वाली भावना नहीं है। अनदर वाइटल थिंग, जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज है, दैट कि वी लैक सैंक्टिफाइड, कि हमारे पास आत्मसंयम नहीं है। वंस सैंक्टिफाइड इज वंस एबिलिटी टू रिमेन काम इन ए डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन। किसी व्यक्ति को जो सैंक्टिफाइड होता है उसमें वो क्षमता होती है कि खतरनाक और मुश्किल दौर में भी वो शांत रहता है। पेस हैज शोन अस द वे, लिएंडर पेस ने हमें रास्ता दिखाया है। इफ देयर इज वन पेस, अगर हम एक पेस हो सकता है हमारे यहाँ, देयर कैन बी मोर, तो और भी अधिक पेस हो सकता है। लेट अस टेक ए सैंग्विन व्यू ऑफ आवर स्पोर्ट्स सिनेरियो। चलिए हम लोग अपने खेल के परिदृश्य में आशावान बनते हैं, आशा दिखाते हैं। इफ यू आर सैंग्विन अबाउट समथिंग, अगर आप किसी चीज को लेकर के सैंग्विन है, यू आर चीयरफुल, आप खुश है, एंड कॉन्फिडेंट दैट थिंग्स विल हैपन इन द वे यू वांट देम, अर्थात आप खुश है और आपको इतना विश्वास है कि चीजें वैसे ही होगी जैसा आपने उम्मीद किया था। द सैनिटरी कंडीशंस ऑफ द स्लम्स आर appalling, क्योंकि झोपड़ियों का जो साफ सफाई की स्थिति है वो बहुत भयानक है, डरावनी है। सैनिटरी इज द एडजेक्टिव फ्रॉम सैनिटेशन, सैनिटरी बना हुआ है सैनिटेशन शब्द से।
सैनिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग प्लेसेस क्लीन एंड हाइजेनिक। सैनिटेशन बना हुआ है, सैनिटेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को, जगह को साफ सुथरा और स्वस्थ कर रखना, स्पेशली बाई प्रोवाइडिंग ए सीवेज सिस्टम, खास करके नाली वाला सुविधा उपलब्ध करा करके, एंड ए क्लीन वाटर सप्लाई, और साफ सुथरा पानी की, पीने वाले पानी की मुहैया करा करके। इनफैक्ट वास्तव में इवन सम ऑफ द बेटर ऑफ कॉलोनीज, यहाँ तक कि कुछ अच्छे कहे जाने वाले कॉलोनीज भी हैव इनएडिक्वेट सैनिटरी फैसिलिटीज, वहाँ भी साफ सफाई की बहुत अपर्याप्त सुविधाएं है। सो थैंक यू वेरी मच।